हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली। कल अक्टूबर नवंबर वाले सेशन का पेपर है P1 का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप्स शेयर कर लूँ, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि लास्ट टाइम जो पेपर्स हुए थे उसमें ए लेवल्स ने कैम्ब्रिज ने ए लेवल्स के पेपर सेंड किए थे चेक हुए हुए, तो उससे बहुत सी बातों का पता चला। मैं पहले क्वेश्चन से लेके सेक्शन बी तक जाऊँगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो ध्यान से देख लें। पेपर देने से पहले सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रेफर करें कि आप वो सेंटेंस में लिखें। ठीक है, आप 2 लफ्ज़ भी लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, लेकिन आप सेंटेंस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। नंबर 1 जो नेक्स्ट 2 मार्क्स का वो भी ठीक है, कभी कभी वो 3 और 1 का भी दे देते हैं, तो इट्स बेस्ट कि आप एक सेंटेंस में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 5 बुलेट पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं 5 नंबर्स में। अगर 5 एडवांटेजेस 5 डिसएडवांटेजेस पूछी हुई है तो आप वो नंबरिंग में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मेक श्योर कि आप 6 से 7 पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि अगर उनमें से कोई गलत भी हुआ तो बाकियों का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर 5 में से 6-7 में से अगर 5 ठीक निकला है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 भी मिल जाएंगे। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 3 + 3 में डिवाइडेड होता है। अगर आप उसका क्वेश्चन चेक करें तो उन्होंने ऐसे दिया होता है कि 3 मार्क्स का अलग और 3 मार्क्स का अलग उन्होंने पूछा था, तो वो भी आप कोशिश करें कि आप 2 सेपरेट पैराग्राफ्स के अंदर डिटेल में लिखें। और 10 मार्क्स का तो आपको पता ही है कि वो चूँकि डिस्क्राइब का क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर आपने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देना होता है। डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। देखो, सेक्शन बी का मसला ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो समझते हैं कि जो सेक्शन जो क्वेश्चन है ना उसका एक ए पार्ट एक बी पार्ट है। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि ए पार्ट एक अलग क्वेश्चन है और बी पार्ट एक अलग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, वो 10 और 15 में डिवाइडेड है, बट वो एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो बी पार्ट है उसका 15 मार्क्स का, वो उसकी कंटिन्यूएशन है। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन के बाद जब बी वाला पार्ट करना शुरू करते हैं तो दोबारा इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, दोबारा कंक्लूजन, और 10 मार्क के अंदर भी कंक्लूजन देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ना करें। आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि डिस्क्राइब का होता है तो वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस का क्वेश्चन होता है। जो बी पार्ट है उसका जो शुरू वाला लफ्ज़ है वो असेस या डिस्कस होता है, तो उसका मतलब है कि उसमें आपने एनालिसिस और इवेलुएशन और एप्लीकेशन करनी है। तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ए में आ जाएगी, एनालिसिस इवेलुएशन और थोड़ी सी एप्लीकेशन बी में आएगी। तो बी एक अलग से क्वेश्चन नहीं है। आप बी को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल देता हूँ। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का क्वेश्चन है। अगर 10 मार्क्स को उन्होंने पूछ लिया कि पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग क्या होता है, तो आप उसको सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे कि पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का प्रोसेस ये है। बी में उसने पूछ लिया कि पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का प्रोसेस में कोई मसले हैं, ये क्या है, उसको इवेल्युएट करें। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ऐसा नहीं है। बुक के अंदर देखें, अगर आप नीचे देखें प्रोसेस के नीचे, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का एक बॉक्स बना हुआ है। 15 मार्क्स में आपने वो बॉक्स वाला कंटेंट लिखना है, ऊपर जो प्रोसेस में दिया हुआ है वो आपने नहीं लिखना। सेम गोज फॉर इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्लियामेंट। जो डिस्क्राइब का क्वेश्चन है उसके अंदर आप लिखें कि इन्फ्लुएंसेस क्या क्या है। बी पार्ट में आपने ये नहीं बताना कि इन्फ्लुएंसेस क्या क्या है, आपने ये बताना है कि कौन कौन सी इन्फ्लुएंस कैसे कैसे किस किस ने, जैसे डम्बलिन मैसेकर का एग्जांपल दें आप, उसने फायर आर्म्स एक्ट बनवाया। आप डेंजरस डॉग्स एक्ट की एग्जांपल दें कि मीडिया की वजह से डेंजरस डॉग्स एक्ट बना। इस तरह की और एग्जांपल्स दें कि आप ये साबित करें बी वाले पार्ट में कि जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो काम करती हैं और उससे लॉस बनते हैं। दिस इज हाउ यू आंसर अ क्वेश्चन एंड दिस अप्लाइज टू होल ऑफ द P1। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।